Today we will study the heartbeat. फर्स्टली हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ हार्टबीट की हार्टबीट का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है। तो हार्टबीट का जो ओरिजिन होता है वो होता है ऐसे नोड से। हार्टबीट का ओरिजिन कहाँ से होता है? ऐसे नोड से। सीन्यू ऑरिक्यूलर नोड। ऐसे नोड क्या है? राइट ऑरिक्यूल्स के अंदर एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है? ऐसे नोड बोला जाता है, सीन्यू ऑरिक्यूलर नोड बोला जाता है। ये सीन्यू ऑरिक्यूलर नोड से ही क्या होता है? हार्टबीट का ओरिजिन होता है। अब देखो हार्टबीट का ओरिजिन तो ऐसे नोड से होता है और हार्टबीट का जो कंट्रोल होता है वो मेंडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा किया जाता है। हार्टबीट का ओरिजिन कहाँ से होता है? ऐसे नोड से होता है। एंड हार्टबीट का जो कंट्रोल है वो मेंडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा किया जाता है। हार्टबीट का कंट्रोल किससे किया जाता है? मेंडुला ऑब्लिंगेटा से किया जाता है। ह्यूमन के अंदर जो होता है हार्टबीट का ओरिजिन, ह्यूमन के अंदर हार्टबीट का ओरिजिन कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने के कारण होता है। ह्यूमन के अंदर हार्टबीट का जो ओरिजिन है वो कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होने के कारण होता है। यही कारण है कि ह्यूमन के अंदर कौन सा हार्ट पाया जाता है? मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। हार्टबीट के बेसिस पे ही हम हार्ट को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। टू टाइप्स कौन कौन से हार्ट के? एक तो मायोजेनिक हार्ट एंड एक है न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट किसे बोला जाता है? ऐसा हार्ट जिसके अंदर हार्टबीट का ओरिजिन कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण हो रहा है, तो इसे कैसा हार्ट बोला जाएगा? मायोजेनिक हार्ट बोला जाएगा। तो ह्यूमन का हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। ह्यूमन के अंदर हार्टबीट का ओरिजिन किससे होता है? ऐसे नोड से होता है। हार्टबीट का कंट्रोल किससे होता है? मेंडुला ऑब्लिंगेटा से होता है। सिस्टोल प्लस डायस्टोल को भी हम क्या बोलते हैं? हार्टबीट बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर हार्टबीट जो है 72 हार्टबीट पर मिनट होती है। ह्यूमन के अंदर हार्टबीट कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है। एंड वन हार्टबीट का जो टाइम होता है वो होता है 0.8 सेकेंड। ह्यूमन के अंदर हार्टबीट कितनी होती है? 72 पर सेकेंड होती है। सॉरी, ह्यूमन के अंदर हार्टबीट जो है 72 पर मिनट होती है और वन हार्टबीट का टाइम जो है 0.08 सेकेंड होता है। वन हार्टबीट का टाइम कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। अब देखो हार्टबीट 1/, साइज ऑफ बॉडी की जिस एनिमल का साइज जितना बड़ा होगा उसकी हार्टबीट उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे एनिमल की बॉडी का साइज बढ़ता जाता है हार्टबीट क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हार्टबीट जो है उसका ओरिजिन ऐसे नोड से हो रहा है, लेकिन ऐसे नोड से कैसे हो रहा है हार्टबीट का ओरिजिन? तो देखो फर्स्टली जो होता है ऐसे नोड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वेव उत्पन्न होती है। हार्टबीट के ओरिजिन के अंदर फर्स्टली क्या होता है कि जो मेरा ऐसे नोड है जो कहाँ प्रेजेंट है? राइट ऑरिक्यूल्स के अंदर एक घुंडी नुमा संरचना के रूप में ऐसे नोड प्रेजेंट है। फर्स्टली ऐसे नोड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वेव उत्पन्न होगी जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? दोनों ऑरिक्यूल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। फर्स्टली ऐसे नोड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वेव उत्पन्न होगी जिससे दोनों ऑरिक्यूल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव जो है ऑरिक्यूल से कहाँ आएगी? एवी नोड के ऊपर आ जाएगी। एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिंज के अंदर आएगी। बंडल ऑफ हिंज से पुरकिंजे फाइबर के अंदर आ जाएगी। पुरकिंजे फाइबर से जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव है जो वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर फैल जाएगी और फिर वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऐसे नोड के कंपैरिजन में एवी नोड के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन की वेव जो है थोड़ी स्लो पहुंचती है, इसीलिए पहले ऑरिक्यूल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बाद में वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फर्स्टली क्या हुआ देखो हार्टबीट के ओरिजिन के अंदर फर्स्टली ऐसे नोड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वेव उत्पन्न होती है जिसके कारण क्या होता है? दोनों ऑरिक्यूल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। दोनों ऑरिक्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन की वेव एवी नोड के ऊपर चली जाती है। एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज के ऊपर जाती है। बंडल ऑफ हिंज से पुरकिंजे फाइबर के पास में चली जाती है और पुरकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर फैल जाती है जिससे क्या होता है? दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ऐसे नोड से एवी नोड के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन की वेव जो है स्लो जाती है जिसकी वजह से
पहले ऑरिक्यूल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और बाद में वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसी वजह से क्या होगा, हार्ट बीट का ओरिजिन होगा। ठीक है, और इसी टाइप से मैंने क्या बताया कि हार्ट बीट के ओरिजिन के बेसिस पे ही हार्ट 2 टाइप के हैं, मायोजेनिक हार्ट है और न्यूरोजेनिक हार्ट है। अब हम देखेंगे कि हार्ट बीट का ओरिजिन तो हमने देख लिया किसके द्वारा होता है, ऐसे नोड के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे कि हार्ट बीट का जो कंट्रोल है वो कैसे होता है। तो हार्ट बीट का जो कंट्रोल है वो मेंडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा किया जाता है। हार्ट बीट का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, मेंडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा। अब हम देखेंगे कि मेंडुला ऑब्लोगेटा कैसे करता है। देखो ये हमारा क्या है, मेंडुला ऑब्लोगेटा है। इस मेंडुला ऑब्लोगेटा के अंदर 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है कार्डियक एसिलेटरी सेंटर और एक होता है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। ये मेरा मेंडुला ऑब्लोगेटा है। इस मेंडुला ऑब्लोगेटा के अंदर 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है कार्डियक एसिलेटरी सेंटर एंड सेकंड है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। जो मेरा कार्डियक एसिलेटरी सेंटर है उसके द्वारा क्या निकलेगी, सिंपैथेटिक नर्व निकलती है। कार्डियक एसिलेट्रिक सेंटर से सिंपैथेटिक नर्व निकलेगी। इस सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा क्या किया जाएगा, सिंपैथेटिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाएगा। सिंपैथेटिक नर्व के द्वारा सिंपैथेटिन हार्मोन का सीक्रेशन किया जाएगा। ये सिंपैथेटिन हार्मोन क्या करेगा, ऐसे नोड को एक्साइटेड कर देगा। ये क्या करेगा, ऐसे नोड को एक्साइटेड कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट क्या होगी, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगी, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी। क्या बताया मैंने, मेंडुला ऑब्लोगेटा के अंदर कार्डियक एसिलेटरी सेंटर पाया जाता है। इस कार्डियक एसिलेट्रिक सेंटर से सिंपैथेटिक नर्व निकलेगी। ये सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगी, सिंपैथेटिन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी। इस सिंपैथेटिन हार्मोन क्या करेगा, ऐसे नोड को एक्साइटेड कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेंडुला ऑब्लोगेटा के अंदर एक सेंटर पाया जाता है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। इस कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर से वेगस नर्व निकलती है। ये वेगस नर्व क्या करती है, एसिटोकोलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। वेगस नर्व क्या करती है, एसिटोकोलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ये एसिटोकोलिन हार्मोन क्या करेगा, ऐसे नोड को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट बीट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक तरफ तो क्या हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, किसके द्वारा बढ़ रही है, कार्डियक एसिलेट्रिक सेंटर के द्वारा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कार्डियक एसिलेट्रिक सेंटर के द्वारा सिंपैथेटिक नर्व निकल रही है, जो क्या कर रही है, सिंपैथेटिन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है। वो ऐसे नोड को एक्साइटेड कर रहा है, जिससे हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है। दूसरी ओर कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर है। कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर के द्वारा वेगस नर्व निकल रही है। वेगस नर्व के द्वारा एसिटाकोलिन हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है, जो क्या कर रहा है, ऐसे नोड को इनहिबिट कर रहा है, जिससे हार्ट बीट डिक्रीज हो रही है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लो वेगस नर्व को काट दिया जाए, वेगस नर्व को कट कर दिया जाए, मेंडुला ऑब्लोगेटा के अंदर कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर से जो वेगस नर्व निकल रही है, इसको कट कर दिया जाए, वेगस नर्व को कट कर देंगे तो क्या होगा, एसिटाकोलिन हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा, ये ऐसे नोड को इनहिबिट नहीं करेगा और हार्ट बीट कम नहीं होगी। मतलब क्या होगा कि अगर वेगस नर्व को कट कर दिया गया तो हार्ट बीट क्या होगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। वेगस नर्व को कट कर देने पर हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसी कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। तो ये हमने क्या देखा, हार्ट बीट का न्यूरल कंट्रोल। ये क्या था, हार्ट बीट का न्यूरल कंट्रोल। अब हम देखते हैं हार्ट बीट का हार्मोनल कंट्रोल। तो जितने भी सेक्स हार्मोन है, एड्रिनलिन हार्मोन है और थायरोक्सिन हार्मोन है। सेक्स हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन जो है, उनके द्वारा तो हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ाई जाती है। सेक्स हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा हार्ट बीट बढ़ाई जाती है, जबकि इंसुलिन हार्मोन के द्वारा हार्ट बीट क्या होती है, कम हो जाती है। इस टाइप से यहाँ पे हमने हार्ट बीट की स्टडी की।